नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने बिहार न्यूज चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उपचुनाव। बिहार की बांकीपुर प्रशांत किशोर की पहली चुनावी लड़ाई। मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीटों पर मतदान चल रहा है। कावेरी विवाद। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को तमिलनाडु को 15 दिनों तक रोज 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल के मामले में केंद्र से रिकॉर्ड मांगे गए। घायल छात्रों को मेडिकल मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली सरकार का फैसला। नीट यूजी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली होम डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किया। मातरम बिल पास। लोकसभा ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया। अब वंदे मातरम का अपमान करना भी राष्ट्रीय गान की तरह अपराध माना जाएगा। 3 साल तक की सजा राज्यसभा पहले ही पास कर चुकी थी। सड़क निर्माण कार्य में तेजी। कई जिलों में नई सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से जारी है। इससे आवागमन आसान होगा। बिजली व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी। राज्य में बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए नई पहल की गई है। मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने पर जोर है। किसानों के लिए बड़ी योजना। राज्य सरकार किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने की तैयारी में है। कई नई योजनाओं पर काम चल रहा है। रेलवे यात्रियों को राहत। त्योहारों और बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा की है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था पर जोर। राजधानी पटना में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की तैयारी शुरू हुई है। नए नियम लागू किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की बड़ी समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। बिहार में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। सरकार की नई भर्ती योजनाओं और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया से युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। बिहार में शिक्षा और भर्ती। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षक भर्ती, परीक्षा पारदर्शिता और छात्रों की मांगें इस समय बिहार की सबसे चर्चित खबरों में शामिल है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। लगातार बारिश के कारण गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। पटना समेत कई जिलों में प्रशासन सतर्क। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है तथा शांति बनाए रखने की अपील की गई है। बिहार में हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी। साइबर ठगों ने हेलीकॉप्टर राइड की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से पैसे ठगे। प्रशासन ने लोगों से केवल आधिकारिक माध्यमों से बुकिंग करने की अपील की है। बिहार की राजनीति में हलचल तेज। उपचुनाव, छात्र आंदोलन और सरकारी फैसलों को लेकर बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म बना हुआ है। सभी प्रमुख दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार की उम्मीद। शिक्षक भर्ती और अन्य सरकारी भर्तियों की तैयारियों से लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। पटना समेत कई जिलों में प्रशासन सतर्क। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है तथा शांति बनाए रखने की अपील की गई है। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। हाल के प्रदर्शनों के बाद कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सिवान घटना पर कार्रवाई। प्रदर्शन के दौरान AK-47 चलाने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। मामले की जांच जारी है। छात्र आंदोलन पर सियासत तेज। नीट विवाद और छात्र प्रदर्शनों को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। विभिन्न दल सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बिहार सरकार को सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सौंदर्यीकरण के नाम पर जलाशयों और प्राकृतिक जल स्रोतों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। नीट प्रदर्शन मामले में नया मोड़। बिहार के एक छात्र ने दावा किया कि वो पिछले कई महीनों से रूस में है, फिर भी उसका नाम प्रदर्शन से जुड़े फर्म में शामिल कर दिया गया। मामले की जांच की मांग उठ रही है। वैशाली पुलिस की बड़ी सफलता। वैशाली पुलिस ने बड़ी वारदात को होने से पहले ही नाकाम कर दिया। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। 75 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को बड़ी राहत। अब बिहार में 75 साल से अधिक उम्र के लोग घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई है।
बिहार में 32,388 शिक्षकों की बम्पर भर्ती। बिहार शिक्षा विभाग ने टर 4 के तहत 32,388 शिक्षक पदों के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेज दी है। इससे लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आंगनबाड़ी में 22,000 भर्तियों को मंजूरी। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 22,000 पदों पर भर्ती को स्वीकृति दी है। बिहार में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बीपीएससी टर 4 भर्ती की बड़ी खबर। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के लिए 32,388 पदों का प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही टर 4 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला। बिहार कैबिनेट ने 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अब लोगों को घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रक्रिया और आसान होगी। आकाशदीप और मुकेश कुमार बने डीएसपी। भारतीय क्रिकेटरों को मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत बिहार पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में नियुक्ति पत्र सौंपे। 19 अन्य खिलाड़ियों को भी नौकरी मिली। सीपीआई मिलीलीटर विधायक संदीप सौरभ गिरफ्तार। बंद से पहले पुलिस ने एमएलए समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। बिहार बंद 25 जुलाई। हिंसक छात्र संगठनों ऐसा आदि के आह्वान पर नीट पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में बिहार बंद। सीवान में एसपी घायल। पुलिस ने 10 राउंड फायरिंग की। 6 जिलों में पत्थरबाजी। भागलपुर में लाठीचार्ज। सीतामढ़ी में 12 पुलिसकर्मी घायल। 70,000 जवान तैनात। कई जगह स्कूल बंद। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट में बताएं। बिहार की बाकी खबरों के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।